नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों। सभा में हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया की गरिमामय उपस्थिति, जम्मू कश्मीर पर दिया सशक्त उद्बोधन। आयोजित सभा में हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया की गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर उनका जम्मू कश्मीर को लेकर दिया गया उद्बोधन सभा का मुख्य आकर्षण रहा। उन्होंने जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति, वहां के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व पर विस्तार से अपने विचार रखे। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वह शांति, सुरक्षा व स्थायित्व राष्ट्र की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन, पीड़ा और लंबे संघर्ष का उल्लेख करते हुए उनके सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी पुनर्वास की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने उद्बोधन में उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास, शिक्षा और रोजगार के माध्यम से स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है, लेकिन इसके साथ साथ वहां की मूल सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय भाव को सुदृढ़ करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट रहने और राष्ट्रीय हितों के लिए सजग व सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का यह उद्बोधन न केवल प्रेरणादायी रहा, बल्कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर स्पष्ट, दृढ़ और राष्ट्रीय हित में सोच को मजबूती देने वाला सिद्ध हुआ। सभा में उपस्थित जनसमूह ने उनके विचारों का समर्थन करते हुए एकजुटता और संकल्प का संदेश दिया। श्रद्धा योग्य, मैं माननीय नहीं कह रही, श्रद्धेय श्री तोगड़िया जी लगभग 10-15 वर्ष बाद इनके दर्शन हुए। हाँ, बीच में भी है। पर कमाल है, आते ही वैसे मिले जैसे सुबह मिले थे शाम को मिल रहे हैं। इनकी खासियत, सीधी बात ये है, मेरी बात तो लोगों को बुरी लगती है। अब केवल कीर्तन करते जाओ, ढोलक बजाते जाओ, लंगर लगाते जाओ, माला पकड़ के राम राम करते जाओ, राम बनना होगा। जब तक राम नहीं बनते, कहते क्षमा सोबती उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल है, मुझसे क्या जो दर्दहीन विषय परम सरल है। तो हमें आतंकवाद के दिनों में मैं ये कहती थी, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। अगर ये नहीं होगा तो बांग्लादेश में हिंदू की क्या हालत हो गई, अपने देश में भी हो रही है। जिनका दिल है उनके दिल से वो दीपू दास की आंखें, जिसको अभी अभी मारा है, पीट पीट के मारा है, वो आंखें उसके दिल से कभी नहीं जा सकती। मुझे सच कह रही हूँ, आप में से बहुतों को ये पता ही नहीं होगा कौन वो दीपू दास, कहाँ मर गया, किसी ने पीट दिया। स्वामी विवेकानंद जी को याद कीजिए। अब रजनी बहन बता रही थी कि हिंदू कौन, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, भारत को अपनी मां मानता है, वही हिंदू है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक हिंदू की आवाज सुन के, पुकार सुन के दूसरा हिंदू इस तरह दौड़े जैसे माँ बच्चे रोते हुए को आवाज सुन के दौड़ती है। मुझे लगता है कि हमारे अंदर वो दर्द पैदा नहीं हुआ। मेरी दुकान ठीक चल रही है, मेरा बंगला ठीक है, मेरा तो सेफ है इलाका, मैंने तो 4 सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, मेरे बाल बच्चे बहुत हैं। मैं एक बात कहूंगी, इस देश पे दोबारा सोमनाथ को ना दोहराने दीजिए। सैकड़ों सैकड़ों पंडित जी बैठे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, श्रद्धालु बैठे हैं, और वो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई नहीं गोली चढ़ाया तो हम पाठ करेंगे, ऊंचे स्वर में करेंगे, संस्कृत में करेंगे, शंकर भगवान कृष्ण लेकर आएंगे, इन सबको मार देंगे। शंकर उसी के लिए आते हैं कि खुद कृष्ण हाथ ये हाथों के लिए नहीं आते, कायरों के लिए नहीं आते। आज अंदर ही देखे, मुझे एक बात मैं परीक्षा नहीं लेती, फिर आप सब बताइए दीपू। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।